हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज के इस वीडियो के अंदर हमें 2 चीज़ डिस्कस करनी है। 6 तारीख को फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट किया था कि मैं आज जो भी ट्रेड लूँगा, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगा। बट आज का जो भी ट्रेड होगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा सिंपल है। 6 तारीख को यानी कि फ्राइडे के दिन जो भी ट्रेड लिया था, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो ट्रेड का अपडेट क्या है, वो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली आज का ट्रेड भी आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 6 तारीख का एक बार ट्रेड देख लेते हैं। फिर मैं पीएनएल में जाके मतलब अकाउंट्स के अंदर पीएनएल के जाके अंदर आपको दिखा दूँगा कि यही एक ट्रेड था जो मैंने 6 तारीख को लिया था। उसके बाद आज का ट्रेड एक बार शांति से डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबा लंबा हो जाए क्योंकि 2 ट्रेड हमें शांति से डिस्कस करने हैं। तो देखो 6 तारीख का निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कौन से टाइम पे कहाँ पे एंट्री बन रही थी। तो जैसा कि आपको पता है मैं 3 स्टेप में मेरा ट्रेड प्लान करता हूँ। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ये फाइनल होता है कि मेरी डायरेक्शन क्या है। स्टेप नंबर 2 मैं कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ एंड स्टेप नंबर 3 हमें जो प्राइस पे एंट्री चाहिए वो प्राइस पे हम एंट्री लेने की ट्राई करते हैं। तो 6 तारीख को ऑब्वियसली मेरा व्यू बेरिश था क्योंकि प्रीवियस डे बेरिश साइड मार्केट ने क्लोजिंग दिया था ब्रॉडली। सेम लॉजिक के हिसाब से 6 तारीख को मेरा बेरिश साइड का व्यू बन गया था। अभी बेरिश साइड का व्यू बन गया वो हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मैं ट्रेड के कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ। तो क्या हुआ कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट ने एक सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस दिखा। फिर यहाँ पे बायर्स ने अटेम्प्ट किया। जैसे ही बायर्स ने अटेम्प्ट किया और वापस से मुझे सेलर्स का प्रेजेंस दिखा, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, 10 बज के 10 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, वैसे ही मेरा बेरिश साइड का व्यू कंफर्म हो गया। कैसे? यहाँ पे सेलर्स ने प्रेजेंस दिखाया, बायर्स ने अटेम्प्ट किया, वापस से जितने भी बायर्स ने अटेम्प्ट किया था, सेलर्स ने उन सबको हरा दिया, मार्केट से निकाल दिया। यहाँ पे मुझे सेलर्स का डोमिनेंस मिल गया। तो स्टेप नंबर 1 मेरी बेरिश साइड डायरेक्शन थी। स्टेप नंबर 2 डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिल गया और स्टेप नंबर 3 हमें जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे हम एंट्री लेंगे। एक बार ट्रेड देख लेते हैं कि फाइनली नेट रिजल्ट हमारा क्या रहा, स्टॉप लॉस गया या तो टारगेट मिला। यहाँ पे आप देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया 10 बज के 10 मिनट की जो भी कैंडल थी, वो जैसे ही क्लोज हुई, मुझे बेरिश साइड का कंफर्मेशन मिल गया। स्टेप नंबर 3 क्या बनेगा? स्टेप नंबर 3 मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे एंट्री हम लेंगे। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है। 25,550 के पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन है। मुझे एंट्री चाहिए 111.90 111.90 पे हमें एंट्री चाहिए। एंट्री अभी तक नहीं मिली है। यहाँ से ही ट्रेड हमारी फ़ेवर में मतलब हमें एंट्री दिए बिना चला जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कौन-सी प्राइस पे एंट्री चाहिए 111.90 अगर वहाँ पे आता है तो एंट्री मिलेगी। ट्रेड मिस होता है तो मिस हो जाने दो। यही हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। मैं 111.90 पे लेने की ज़िद क्यों कर रहा हूँ? उसका एक सिंपल रीज़न है कि ये प्राइस पे अगर मुझे एंट्री मिलेगी, तो मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर पाऊँगा। मेरा स्टॉप लॉस एग्ज़ैक्टली 10 पॉइंट का बैठ रहा है। यही लॉजिक के हिसाब से मैंने ये एंट्री प्राइस सिलेक्ट की है। मैं 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम कर पाऊँगा, तो मैं उसकी अगेंस्ट में 3 गुना प्रॉफिट बुक करवाऊँगा, यानी कि 3 गुना प्रॉफिट बुक करवाऊँगा, यानी कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड हम एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। देखते हैं यहाँ पे एंट्री मिल रही है कि सिचुएशन क्या है? ऑलमोस्ट एंट्री मिलने के ऊपर है। यहाँ पे आप देखोगे 111.90 पे एंट्री है और 101.90 का स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने रेडी रखा है। जैसे ही एंट्री मिल जाएगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर 1 सेकंड के अंदर सिस्टम में स्वाइप कर देंगे। जैसा कि आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस ऑलवेज़ सिस्टम के अंदर होता है और मेरा रिस्क ऑलवेज़ फिक्स होता है। यहाँ पे आप देखोगे एंट्री मिल चुकी है। एंट्री मिलने के साथ ट्रेड हमारी अगेंस्ट में भी जाना स्टार्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी थी, देखने में मज़ा आएगा। देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है। एंट्री लेने के साथ ट्रेड अगेंस्ट में जाना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे आपको क्या लग रहा है वो बताना। मुझे अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है क्योंकि कैंडल की स्पीड ज़्यादा है और एंट्री लेने के साथ काफ़ी नेगेटिव चला गया था। 111 पे एंट्री है, ऑलमोस्ट 112 पे एंट्री है और 106 का लो लगा दिया था। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। 8 की स्पीड से वीडियो चल रहा है बोलो। 105 का लो लगा दिया, 104 का लो लगा दिया, 102 आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 102.60 का लो लगा दिया है। हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 101.90। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ 70 पैसा पेंडिंग थे स्टॉप लॉस हिट होने में। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होगा? स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट मिलेगा। एक और छोटी-सी चीज़, अगर ये ट्रेड के अंदर टारगेट हमें मिलता है, प्रॉफिट बुक होता है तो 2 चीज़ करनी है। एक तो हमें ब्रॉडली ये आइडिया लग जाएगा जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स को मेरा स्टॉप लॉस पता है या तो नहीं पता है। ऑपरेटर्स को अगर मेरा स्टॉप लॉस पता होता, तो वो हिट हो जाता। या तो 2 ऑप्शन है, या तो उसको पता है बट ईच एंड एवरी स्टॉप लॉस वो हिट नहीं करेगा। जहाँ पे उसको एक्सट्रीम लिक्विडिटी दिखेगी, वहाँ पे हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट करके चला जाए। बट जितने स्टॉप लॉस है, सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। अगर वैसा होता तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ट्रेड कर ही नहीं पाता। ये लॉजिक के हिसाब से देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे क्या होता है। अगर इस ट्रेड के अंदर टारगेट मिलता है, तो आप आई एम अज्यूमिंग कि वीडियो को लाइक कर दोगे। स्टॉप लॉस जाता है तो वीडियो को लाइक मत करना। टारगेट आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 200 लाइक्स का टारगेट रखा था, वो आपने ईज़िली अचीव करवा दिया। इस वीडियो के अंदर थोड़ा-सा एक्सटेंडेड टारगेट, अगर इस वीडियो के अंदर लाइक मिलता है, अरे टारगेट मिलता है तो 250
लाइक्स का टारगेट आप अचीव करवा देना। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल रीज़न है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, उसके अंदर आप एंगेजमेंट दिखाओगे तो यूट्यूब को मोटिवेशन मिलेगा। यूट्यूब लॉजिक के हिसाब से चलता है कि कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितने लोग एंगेज हुए। अगर ज़्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेगा। यही लॉजिक के हिसाब से मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, तो लाइक का टारगेट जो कि 250 लाइक का है, वो आप अचीव करवा देना। देखते हैं यहाँ पे फाइनली टारगेट मिलता है कि सिचुएशन क्या रहती है। स्टॉप लॉस हिट होने में सिर्फ 60-70 पैसा पेंडिंग थे, वहाँ से वापस ट्रेड ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! यहाँ पे आप देखोगे 138 का हाई लगा दिया, 141 पे हमारा 1:3 अचीव हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना देखना है कि मैंने मेरी अमाउंट को इग्नोर कर दो और क्वांटिटी को इग्नोर कर दो, जो कि मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ। आपको क्या देखना है कि मैं रिस्क कितना प्लान कर रहा हूँ, ट्रेड मेरी फेवर में जा रहा है तो मैं प्रॉफिट कितना बुक कर रहा हूँ। रिस्क मेरा 10 पॉइंट का है, ट्रेड अगर फेवर में जाएगा तो मैं 3 गुना प्रॉफिट बुक करूँगा, ऐसा हमारा रूल है। यहाँ पे आप देखोगे 139.30 का हाई लगा दिया, टारगेट अचीव होने में सिर्फ 2 पॉइंट पेंडिंग है। 2 पॉइंट से थोड़ा-सा ज़्यादा 2 पॉइंट और 60 पैसा पेंडिंग है। देखते हैं यहाँ पे फाइनली नेट सिचुएशन क्या रहती है। ये लेवल के आसपास क्या हुआ था, वो मैं आपको निफ्टी के चार्ट के अंदर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये लेवल के आसपास एक सिंपल पॉइंट ये हुआ था। ये कौन-सी कैंडल चल रही है? चलो ये लेवल के आसपास नहीं, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद हुआ था। मैं आपको एक बार वापस दिखाता हूँ। टारगेट अचीव होने में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पेंडिंग थे। वहाँ से ट्रेड रिवर्स हो रहा था, बट देखते हैं। देखो, ये कैंडल जैसे ही क्लोज़ हुई ना, ये ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ही क्लोज़ हुई, मैं निफ्टी के चार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये सेटअप कौन-सा है? ये सेटअप हमारा ट्रैपिंग सेटअप है। ट्रैपिंग सेटअप के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है, आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। ट्रैपिंग सेटअप ऐसा है जो मुझे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट ईज़िली दे देता है और उसकी एक्यूरेसी अराउंड 50-60% के आसपास है। यहाँ पे ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हुआ था कैसे? यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया, कॉल बायर्स को इनवाइट किया, कॉल बायर्स को इमीडिएटली रिमूव कर दिया। अभी जो ये सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, बट वापस मार्केट ने वो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल हुई, क्रिएट हुई, मेरे हिसाब से वो ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हो गया था। तो 2 रीज़न थे। रीज़न नंबर 1, टारगेट अचीव होने में सिर्फ 2-3 पॉइंट के आसपास पेंडिंग था और यहाँ पे ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हो गया था। मैंने एक सिंपल थॉट प्रोसेस अप्लाई किया, ट्रेड के अंदर थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन किया और ट्रेड को 1:2 के आसपास, यहाँ पे आप देखोगे मैंने 1:2 का टारगेट लगा दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं जितना रिस्क प्लान किया था, उससे डबल रिटर्न मिलेगा। अगर यहीं से ट्रेड रिवर्स हो जाएगा कोई बात नहीं। बट अगर ऊपर जाता है तो हम 1:2 पे बुक करेंगे। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। सिंपल रीज़न था कि टारगेट अचीव होने में सिर्फ 2-3 पॉइंट पेंडिंग थे। रीज़न नंबर 2, ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हो गया था और जब भी ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट होता है, मार्केट एक बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। यानी कि यहाँ पे ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हुआ तो बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। ये लॉजिक के हिसाब से मैंने 1:2 पे टारगेट को रख दिया था। और फाइनली यहाँ पे आप देखोगे 1:2 पे टारगेट बुक हो गया है। अभी मैं आपको यहाँ पे जाके पीएनएल में जाके दिखा देता हूँ कि कल के दिन मैंने सिर्फ फ्राइडे के दिन एक ही ट्रेड प्लान किया था, मल्टीपल किए थे। बट आई एम अस्यूमिंग कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे। जो लाइक का टारगेट है वो अचीव करवा देना, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, अपना डिस्कशन जो हुआ था 6 तारीख का मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ, 6 तारीख से 6 तारीख। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक ही ट्रेड प्लान किया था जो 18,200 हमने बुक किया। ये 6 तारीख का पीएनएल है। अभी आज के ट्रेड का डिस्कशन करें उससे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक अपडेट दिया था कि फाइनली हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जनरली देखो, फेस्टिवल्स के टाइम पे मैं कूपन कोड्स इतने एक्टिवेट नहीं करता हूँ, जितने मैं कुछ अचीवमेंट के पॉइंट पे कूपन कोड्स एक्टिवेट करता हूँ। तो आपको अगर कोर्स के अंदर एनरोल करना कंसीडर करना है, मैंने एक कूपन कोड एक्टिव किया है जिसका नाम है थैंक यू। आपको नेट 5000 के आसपास कोर्स पड़ जाएगा। देखो, ये सब चीज़ें मुझे करना इतना ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ और करने में भी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज़ वैल्यू में बिलीव करता हूँ। आप जो भी कोर्स की प्राइस पे करोगे, उससे ज़्यादा ही आपको ऑब्वियसली वैल्यू मिलेगी। सिर्फ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डिसीजन लेना है, तो मेरे हिसाब से ये बेटर प्राइस है। इस पॉइंट के आसपास आप कंसीडर करना एनरोल करना कंसीडर कर सकते हैं। ये कूपन कोड एक्टिवेट कब होगा? आज 9 तारीख है, शाम को 7 बजे ये कूपन कोड एक्टिवेट होगा। 15 तारीख तक, यानी कि इस वीक के अंदर ये कूपन कोड एक्टिवेट रहेगा। वैलेंटाइन वीक है, वैलेंटाइन वीक के अंदर भी ये कूपन कोड एक्टिवेट रहेगा। गर्लफ्रेंड को ₹5000 का गिफ्ट तो मेरे हिसाब से आप दे दोगे। इससे बेटर आप कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हैं। अभी आज के ट्रेड का लॉजिक एक बार डिस्कस करें, आज के ट्रेड की सिचुएशन एक बार डिस्कस करें। सेम लॉजिक के हिसाब से ट्रेड प्लान किया था। मैं निफ्टी के अंदर आज आपको प्राइस एक्शन एक बार एक्सप्लेन करूँ तो सिचुएशन क्या है? तो देखो, आज के दिन यहाँ पे हमारा 1:2 पे एग्ज़िट नहीं हुआ होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक इवन पे एग्ज़िट हो जाता। 25,550 का पुट ऑप्शन का चार्ट आप एक बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। अभी आज के दिन भी मेरा व्यू बेरिश साइड का था, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से बेरिश डायरेक्शन को अच्छे से फ़ेवर कर रहा है, बुलिश डायरेक्शन को अच्छे से धो रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बुलिश मोमेंटम है, बट क्या कॉल बायर्स ने पैसे बनाए होंगे? वहाँ पे मुझे सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही है। यही लॉजिक के हिसाब से कॉल बायर्स ने कौन-सी सिचुएशन में पैसे बनाए होंगे? ये बॉटम कैप्चर हुआ होगा तो। अदरवाइज़ यहाँ पे भी कॉल बायर्स को ऑब्वियसली इनवाइट किया था। ये कैंडल के आसपास भी कॉल बायर्स को इनवाइट किया था। ये सब मोमेंटम के बाद, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मेरे हिसाब से कॉल बायर्स थक जाते हैं।
फिर आप यहाँ पे दिखेगा कि बायर्स का मोमेंटम है, बट इंट्राडे का प्राइस एक्शन देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स कॉल बायर्स को इन्वाइट किया, मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस हिट किया। तो मुझे कोई अगर ये पूछेगा कि कॉल बायर्स ने क्या 6 तारीख को पैसे बनाए होंगे? मुझे थोड़ा-सा डिफिकल्ट लग रहा है। वही लॉजिक के हिसाब से मार्केट भले ही बुलिश मोमेंटम कर रहा है, कॉल बायर्स को इतना ईज़िली पैसे बनाने नहीं दिए होंगे। ये लॉजिक के हिसाब से आज मेरा ट्रेड बेरिश साइड का प्लान था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के साथ सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, वापस यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट हो गए। तो ये लेवल के आसपास मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया था। तो स्टेप नंबर 1 मेरी डायरेक्शन बेरिश है। स्टेप नंबर 2 डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिल गया। स्टेप नंबर 3 हमें जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे हम एंट्री प्लान करेंगे। देखते हैं आज का फाइनली अपडेट क्या रहता है। ये 9 तारीख का ट्रेड है, जो यहाँ पे अपडेट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया ये रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद मुझे कंफर्मेशन मिल गया था। मुझे एंट्री कौन-सी प्राइस पे चाहिए तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी का चार्ट ओपन है और 25,800 के पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन है। हमें एंट्री चाहिए 70 की प्राइस पे क्योंकि 60 हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो 70 पे एंट्री चाहिए 10 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क ये ट्रेड के अंदर प्लान नहीं करेंगे। 70 पे एंट्री मिल जाती है 60 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव हो जाएगा और हमारा रिस्क के कंपेयर में हम 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर ट्रेड हमारी फेवर में चलना स्टार्ट करता है तो। देखते हैं यहाँ पे फाइनली क्या रहता है। यहाँ पे आप देखोगे 60 का स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑलरेडी मैंने रेडी रखा है। जैसे ही एंट्री मिल जाएगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर को लाइव कर देना पड़ेगा। 1 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव हो जाएगा। वरना क्या होता है मैं 1 सेकंड के अंदर नहीं करूँ तो, एक तो मैं कुछ प्राइस पे एंट्री लेने की ज़िद कर रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर से नीचे गिर रहा है एंट्री देने के लिए। पास्ट में ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं कि एंट्री देने के बाद 2 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया और पैनिक सेलिंग का क्रिएशन कर दिया। वो लॉजिक के हिसाब से मैं इमीडिएट स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे एंट्री मिल चुकी है और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सिस्टम के अंदर लाइव हो गया है। देखते हैं फाइनली यहाँ पे क्या रहता है। 10 पॉइंट का रिस्क है। ट्रेड हमारी फेवर में चलना स्टार्ट करेगा तो 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगेंस्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ऑर्डर लाइव है, मार्केट को स्टॉप लॉस दे देंगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, गलत प्रूव होंगे तो सही प्रूव होंगे तो 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के ऊपर है। फाइनली स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ऑर्डर बुक में जाके दिखा देता हूँ। 10 बज के 16 मिनट पे एंट्री मिली थी, 10:21 को स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा रूल काम जीवन में एकदम सिंपल है। इससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सिंपल और डिफिकल्ट में डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको पास्ट में भी बताया, आपको बॉडी बनानी है। आंसर एकदम सिंपल है कि भाई जिम जाना है कंसिस्टेंटली 2 साल तक, कंसिस्टेंट डाइट फॉलो करना है, आपकी बॉडी बन जाएगी। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर आंसर एकदम सिंपल है कि भाई रूल्स फॉलो करने हैं, लॉस होगा तो कम लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या दोनों ही चीज़ ईज़ी है? ऑब्वियसली दोनों ही चीज़ डिफिकल्ट है। आंसर सब चीज़ का सिंपल होता है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो चीज़ करनी डिफिकल्ट होती है। गलत प्रूव होंगे 10 पॉइंट का लॉस देंगे, सही प्रूव होंगे तो 30 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी तक का फ़रवरी का रिज़ल्ट हमारा कंपैरेटिवली थोड़ा-सा अच्छा है। आज का ट्रेड अपडेट नहीं हुआ होगा, तो 1 तारीख से 6 तारीख तक का ही अपडेट हुआ होगा। 20% के आसपास फ़रवरी में अभी तक का हमारा बुक हुआ है। 3 लाख की कैपिटल से हम ट्रेड करते हैं, 60,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। अभी तक का परफॉर्मेंस फ़रवरी का अच्छा है। तो ये था आज के ट्रेड का अपडेट, आज के ट्रेड का लॉजिक। लाइक का टारगेट आई एम अज्यूमिंग कि आप अचीव करवा दोगे और मुझे ये सारे वीडियो में बोलने की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर जेन्युइनली कंटेंट पसंद आ रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप वीडियो के अंदर लाइक कर दोगे ताकि आप वीडियो को शेयर करो या तो ना करो, वीडियो के अंदर एंगेजमेंट दिखाओगे, यूट्यूब अपने आप लोगों को दिखाता रहेगा। ऑब्वियसली अपने किसी दोस्त के साथ भी आप ये शेयर करना कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।